नमस्कार किसान भाइयों। आज आप देख रहे होंगे मैं एक लहसुन के प्लॉट में बैठा हुआ हूँ। आज हमारा किसान लहसुन की फसल में एक समस्या से जूझ रहा है। काफ़ी सारे उसने टॉनिक डाल लिए, देसी खाद भी डाल लिया, रासायनिक खाद भी डाल लिया, लेकिन उसके बल्ब का जो साइज है वो छोटा रहता है। जब किसान उस फसल को मार्केट लेके जाता है तो और जो लहसुन की फसल आई हुई होती है उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो बल्ब है वो छोटा होगा, चमकीला भी नहीं होगा, उससे मार्केट रेट कम मिलते हैं और किसान भाई हमारा मायूस हो जाता है। धीरे धीरे करके या तो उस फसल से रुख मोड़ लेता है या फिर उस पर इतना खर्चा करता है कि इतनी उसको बचत नहीं हो पाती। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को लहसुन की फसल में बल्ब को मोटा करने के तरीके, इसी के साथ साथ बल्ब पर जो एक लेयर होती है उसको बिल्कुल वाइट, कई बार किसान भाइयों के सामने एक समस्या आती है कि कलियां अलग अलग दिखाई देने लगती है, उससे भी मार्केट रेट डाउन होते हैं। तो किसान भाइयों, कलियां एकदम सटी हुई हो, बल्ब है वो ठोस हो, चमकीला हो, उस बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें, जिससे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे किसान भाइयों को समय समय पर पहुंचती रहे। हमारे किसान बार बार रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा में डालते हैं। उस नाइट्रोजन को डालने से होता क्या है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो तो रेगुलरली बनी रहेगी। अब जैसे हमारा ये लहसुन का बल्ब है, इसका आकार छोटा है, लेकिन वेजिटेटिव जो ग्रोथ है, इसकी जो लीफ है वो काफी लंबी हो चुकी है। और ये मानो अगर किसान इस पर ढंग से ध्यान नहीं देगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो बढ़ती रहेगी, अगर बल्ब का साइज नहीं बढ़ा तो किसान को उत्पादन नहीं मिलेगा, ढंग से उत्पादन नहीं मिला तो किसान को बेनिफिट भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो हमने नाइट्रोजन डाला है वो बल्ब की तरफ कैसे आए। सबसे बड़ा काम होता है, ये जो रूट है ये भोजन को जमीन से अवशोषित करने के पश्चात लीफ को देती है और लीफ फिर बल्ब को देता है। इसमें जो अंदर नाइट्रोजन पड़ी हुई है इसको बल्ब तक लाने का कार्य कौन करेगा। एनवायरमेंटली नाइट्रोजन भी पड़ी हुई है, उसको भी पौधा अवशोषित कर रहा है। इसके लिए मेन जो पोषक तत्व होता है वो होता है मोलिब्डेनम। किसान भाइयों, मोलिब्डेनम का जो कार्य होता है, पत्तियों के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको स्टेम्प के जरिए बल्ब तक लाने का कार्य होता है। मोलिब्डेनम का जब किसान स्प्रे करेगा तो उससे इसमें जो हरित लवक क्लोरोफिल बना हुआ है, नाइट्रोजन इसमें जो है उसको स्टेम्प के जरिए यहां तक ला दिया। उसके पश्चात दूसरा पोषक तत्व कौन सा है जो हमारी फसल को रेगुलरली बनाए रखेगा, ग्रीन बनी रहेगी, हरी बनी रहेगी, पौधा हेल्दी एवं गबरू बना रहेगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें पोटास का भी उपयोग करना है। किसान भाइयों, अब हमारी फसल मानो 80 से 90 दिन की हो चुकी है। इस समय अगर किसान छिटकवा विधि से पोटास को दे रहा है तो हमारी फसल उसको एब्जॉर्ब करने में काफी समय लगेगा। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे फसल को डायरेक्ट पोटास मिल सके। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन और पोटास के कॉम्बिनेशन के लिए हमारे किसान भाइयों को NPK 05234 जो आता है उसका समय समय पर स्प्रे करना है। स्प्रे करने से क्या होगा किसान भाइयों, हमने स्प्रे कर दिया और मोलिब्डेनम का स्प्रे कर दिया तो इसमें जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो स्टेम्प के जरिए नीचे तक आएंगे। अब बात रह जाती है किसान भाइयों, हमारा जो बल्ब है वो चमकीला और सुंदर होना चाहिए। किसान भाइयों, इसको सुंदर बनाने का मेन जो कार्य होता है वो बोरोन करता है। किसान भाइयों, जब हम बोरोन का स्प्रे करेंगे तो बोरोन पत्तियों के जरिए अवशोषित होकर और बल्ब की तरफ आएगा। बल्ब जब हमारा बनता है तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है जो हमारे लहसुन के कंद को एक चमकीला बनाती है। जो हमारी कलियां हैं उनको एक जगह समेट कर रखी हुई होती है। आपने बाजारों में बहुत ज्यादा देखा होगा कि कलियां अलग अलग दिखाई देती हैं जिससे मार्केट रेट डाउन होते हैं। तो किसान भाइयों, इनको एक जगह संगठित करने का जो कार्य होता है वो बोरोन करता है। इसी के साथ साथ फास्फोरस हमारे बल्ब के लिए मेन रोल अदा करता है। किसान भाइयों को, जैसे मैंने आपको बताया, NPK 05234 ले लिया, 05234 को किसान भाई स्प्रे कर रहा है, इसी के साथ साथ पोटास भी दे रहा है और साथ में बोरोन दे रहा है। तो किसान भाइयों, इसमें जो भी पोषक तत्व हमारी लीफ में पड़े हुए हैं
वो सारे पोषक तत्व हमारे बल्ब की तरफ आएंगे, बल्ब चमकीला होगा। लहसुन की फसल एक लंबी अवधि की फसल है। किसान भाइयों, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब बल्ब का आकार बन रहा होता है तो उस समय अगर खेत में नमी होगी तो बल्ब के लिए पर्याप्त स्पेस मिलेगा। पर्याप्त स्पेस मिलेगा तो हमारे जो बल्ब का आकार है वो सुडौल और सुंदर होगा, चारों तरफ से बिल्कुल गोल होगा। इस चीज का भी विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे जैसे अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो किसान भाइयों को जो सिंचाई का अंतराल है वो कम कर देना। जल्दी जल्दी सिंचाई करनी होगी। जल्दी जल्दी सिंचाई करने से जो हमारी जमीन में पोषक तत्व पड़े हुए हैं, जैसे किसान भाइयों ने बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बहुत सारे पोषक तत्व डाले थे, उनको भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसी समय सरसों की फसल हार्वेस्टिंग की ओर है। तो किसान भाइयों, सरसों की फसल में माहू और थ्रिप्स का अटैक होता है। सरसों की फसल कटाई के पश्चात माहू और थ्रिप्स का जो अटैक है वो लहसुन और प्याज की तरफ बहुत ज्यादा होता है। तो किसान भाइयों, इसमें थ्रिप्स का अटैक करना भी बहुत जरूरी होता है। प्याज और लहसुन में एक जलेबी रोग भी आता है, उसके लिए हाईली फंजीसाइड जो होते हैं किसान भाइयों को वो भी उपयोग में लेने। इसी के साथ साथ एमिडाक्लोरोपिड जैसे इंसेक्टिसाइडों को उपयोग में लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारी फसल में जो थ्रिप्स का अटैक है वो रुक जाए। किसान भाई समय से ध्यान नहीं दे पाते, समय से मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, तो मॉनिटरिंग ना करने से क्या होता है, थ्रिप्स का जो अटैक है ये अंदर तक चला जाता है। किसान भाइयों कितना भी स्प्रे कर ले, लेकिन आप थ्रिप्स के अटैक को रोक नहीं सकते। किसान भाइयों, शुरुआती स्टेज में अगर किसान समय से स्प्रे कर देता है तो लगभग 1-2 स्प्रे में किसान भाई माहू और थ्रिप्स का जो अटैक है उसको कंट्रोल कर लेता है। अब रही हार्वेस्टिंग के समय हमारे किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना है। लहसुन की फसल जब हमारी तैयार हो जाए तो किसान भाइयों खेत में नमी बनाए रखनी है और बल्ब को निकालना है, स्टेम्प सहित बल्ब को निकालना है और इसको ऐसे स्थान पर रखना है जहां नमी कम हो, छायादार स्थान हो। अगर किसान पक्के बने हुए मकानों में रखते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपकी जो छत है वो ज्यादा नजदीक ना हो और पंखे की जो हवा है वो हमारी फसल को, जो हमारी लहसुन के कंद रखे हुए हैं उनको प्रचुर मात्रा में मिलती रहे, जिससे हमारी जो फसल है वो लंबे समय तक टिकी रहे। बहुत सारे किसान भाई बुवाई करते समय भी ध्यान नहीं दे पाते, कलियों को छोड़कर लगभग 10 से 10 दिन तक रख देते हैं, जिससे उसमें फंगस और इंसेक्टों का अटैक होना चालू हो जाता है। तो किसान भाइयों, बुवाई के समय इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे अगर किसान जमीन में कर देता है तो आगे चलकर हमारे किसान भाई इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का कम से कम उपयोग करके भी बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।